नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों 10 मार्च सायंकाल की महत्वपूर्ण खबरें जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टीजीटी पीजीटी अपडेट को लेकर के। दोस्तों आज प्रतियोगी मोर्चा के द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से मुलाकात की गई। उनके आवास पर करीब 20 मिनट तक इनसे वार्ता चली और इस वार्ता के दौरान टीजीटी पीजीटी को लेकर के और एलटी ग्रेड को लेकर के वार्ता हुई, ज्ञापन वगैरह भी दिया गया। इस पर जो वार्ता हुई वो कुछ इस तरीके से है कि जो उप मुख्यमंत्री थे माननीय दिनेश शर्मा जी, उन्होंने ये बताया कि टीजीटी पीजीटी 2021 के विज्ञापन के संबंध में जो सारी एक तरीके से अधिकार हैं, सारे दायित्व हैं, वो अब चयन बोर्ड को दे दिए गए हैं। शासन का उसमें अब कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब चाहे जिस दिन चाहे चयन बोर्ड विज्ञापन जारी कर सकता है। ठीक है, बात यहाँ पर अगर करें तदर्थ शिक्षकों को लेकर के, तो आप लोग जानते हैं तदर्थ शिक्षकों को लेकर के ही मामला जो है वो पूरी तरीके से अभी तक अटका रहा। इसी कारण से विज्ञापन इतना विलंब हुआ। तो उप मुख्यमंत्री साहब का कहना था कि जो तदर्थ शिक्षकों के भारांक निर्धारण का काम है वो भी चयन बोर्ड को ही सौंप दिया गया है। वो नया विज्ञापन जब चाहे तब जारी कर सकते हैं। साथ ही तदर्थ शिक्षकों को कितना भारांक दिया जाए इसके निर्णय का अधिकार भी अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दे दिया गया है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही नया विज्ञापन अगले सप्ताह हर हाल में आ जाना चाहिए, ऐसी यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कोई भी डेट नहीं डिक्लेयर की गई कि कब विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन ये जरूर कहा है कि जब चाहे विज्ञापन जारी कर सकते हैं। इसलिए पूरी उम्मीद है कि भैया विज्ञापन जो है बहुत जल्द आपका आने वाला है, अगले सप्ताह या इसी सप्ताह जारी हो सकता है। कोई भी अभी कन्फर्म डेट नहीं बताई जा सकती है। अब चयन बोर्ड किस तरीके से भारांक तदर्थ शिक्षकों को देगा ये देखना होगा, क्योंकि पिछली बार जो भारांक दिया गया था वो 35 नंबर का था। अब जो विभिन्न संगठन है उनकी मांग ये है कि अधिकतम भारांक जो है वो 20 नंबर का ही दिया जाए। तो अब ये देखना होगा क्या इसमें अपडेट निकल के आती है। जो भी अपडेट आएगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। LTGIC हिंदी और सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करें तो इसमें भी जल्द पोर्टल खुलने के आपके आसार हैं। इसके भी लिए लिखित पत्र के माध्यम से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने के लिए कहा गया है। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय PhD एडमिशन को लेकर की अपडेट आई हुई है कि PhD में 22 संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के नतीजे जो हैं जारी कर दिए गए हैं। 781 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इसमें 3 विषयों का परिणाम जारी नहीं किया गया। पहला हिंदी का है। हिंदी का परिणाम जो था वो कोर्ट में विचाराधीन है, इस वजह से हिंदी का परिणाम जारी नहीं किया गया है। वहीं पर विधि और कॉमर्स का रिजल्ट अभी तैयार नहीं हुआ, इसलिए इनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। बायो इन्फॉर्मेटिक विषय के लिए एक भी छात्र ने प्रवेश परीक्षा नहीं दी। तो ये 3 विषय के जो परिणाम है अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भराए जा रहे हैं। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो 15 मार्च आई थिंक इसमें लास्ट डेट है। हमारी साइट के माध्यम से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभी तक कुल मिलाकर के 3,35,543 अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण करवाया जा चुका है। बहुत से अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर जो इसकी वेबसाइट है काफ़ी परेशान कर रहा है, इसलिए बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुझाव दिया गया है कि अभ्यर्थियों के लिए कि वेबसाइट पर जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ें और जो वहाँ पर क्वेरी है उसका समाधान वहाँ से आप लोगों को हो जाएगा। जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ गई है कि कब अब तक कुल मिलाकर कितने फॉर्म भरे गए हैं। आप लोग जानते हैं 1894 पर यहाँ पर शिक्षकों की भर्तियाँ हो रही हैं। ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से स्टार्ट है। अब तक देखा जाए 1 हफ्ते का समय बीत चुका है। अब तक यहाँ पर लिखा है कि आज दोपहर तक यहाँ पर कुल मिलाकर के 1,27,903 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है, जिसमें से 69,814 अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म को बिल्कुल सही मतलब आवेदन पत्र फाइनली रूप से सबमिट कर दिया है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दोनों पदों के लिए आवेदन किया, जैसे प्रिंसिपल के लिए भी और
सहायक अध्यापक के लिए भी। कई अभ्यर्थी गलतियां भी कर चुके हैं तो दोबारा से फॉर्म भर रहे हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अब तक पंजीकरण 1,27,903 हो चुके हैं। 69,814 फॉर्म कंप्लीटली भरे जा चुके हैं। 17 मार्च तक लास्ट डेट है, 17 मार्च तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और शुल्क आप 18 मार्च तक कर सकते हैं। 19 मार्च प्रिंट लेने की तारीख रखी गई है। 18 अप्रैल को इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। एमपी पीएससी को लेकर के अपडेट आ रही है। एमपी पीसीएससी यानी एमपी पीसीएस मेंस 2019 परीक्षा के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए। आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इसका लिंक जो एक्टिवेट कर दिया गया है। इसकी जो परीक्षा होगी वो 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच करवाई जाएगी। तो आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के एक अपडेट आ चुकी है कि यूपी ट्रिपल एससी ने महत्वपूर्ण जो भर्ती परीक्षा है उसका जो एग्जाम डेट है वो आज जारी कर दिया है। अब कौन सी परीक्षा, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 और सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं शोध अधिकारी के 904 पदों समेत कुल मिलाकर के 1390 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। आयोग ने दोनों पदों पर भर्ती के लिए जो एग्जाम डेट है वो बुधवार को जारी कर दिया, यानी आज जारी कर दिया गया है। हमारी साइट के माध्यम से इसकी एग्जाम डेट वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं। साथ में ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट है पीसीएस को लेकर के। यूपी पीसीएस 2021 में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गलतियां की हैं फॉर्म भरते समय। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 11,889 अभ्यर्थियों की फोटो में गलती। 17 मार्च तक करें त्रुटि सुधार। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फोटो में अपना गलतियां कर दी है। तो इसमें 17 मार्च तक यानी आज से लेकर के 17 मार्च तक का समय दिया गया है। अगर आप ये चीज़ें सही कर लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारी साइट governmentjobcenter.com पर आपको यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। वहाँ पर जैसे क्लिक कर देंगे आपके सामने सूची खुल जाएगी पूरी, जिसके फॉर्म में गलतियाँ हैं। क्या गलती है वो भी आपको सामने लिखा होगा। ज़्यादातर गलतियां जो फोटो और साइन को लेकर के ही है। आपको सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करना है, आपका फॉर्म खुल जाएगा। वहां से आपको दोबारा से फोटो साइन अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग अपलोड कर दीजिए। आप लोग इसमें बिल्कुल भी डिले मत करिएगा, नहीं तो फिर फॉर्म आपका बाद में रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप इसमें संशोधन वगैरह नहीं करते हैं। 17 मार्च तक आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट ये है कि टीटी की वैधता जीवन भर के लिए मान्य होगी। ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी थी और अभी रिसेंटली में 1-2 दिन पहले की ही अपडेट है ये, ठीक है। कि टीटी आप लोग जानते हैं जो अभी तक यूपी में 5 साल के लिए मान्य होता था यूपी टेट, और सीटेट जो था वो 7 साल के लिए मान्य होता था। तो वो अब आजीवन मान्य रहेगी। इस पर जो अपडेट एक बार फिर से आ गई है। यहाँ पर लिखा कि जो अब नई टीटी होगी, यानी जो अब हाल में करवाई जाएगी अब आने वाले टाइम पर, उसमें ये सारी चीज़ें लागू होंगी जिनका टीटी पहले का है। यानी जितनी टीटी अब तक हो चुकी है, चाहे सीटीटी हो या यूपी टीटी हो, उन पर अभी फैसला नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जो आने वाले टाइम पर टीटी होंगी, जैसे 2021 में जो यूपी टेट होने वाला है या सीटेट होने वाला, उन पर ये चीज़ें लागू होंगी। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि टीटी जिनकी हो चुकी है, जो लोग पहले से पास कर चुके हैं, उनके मामले में अभी कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। लिखा है एनसीटी ने कहा है कि वो कानूनी सलाह लेकर के इस पर फैसला करेगी। तो कुल मिलाकर के अब अगर आप टीटी देंगे तो अब आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। एक बार अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आजीवन मान्य होगी। पुरानी टीटी पर अभी कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। तो ये हो गई दोस्तों सारी अपडेट्स। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।